58 दिन अधर में नौकरी और सरकार की नो सिग्नल वाली चुप्पी। काम पूरा पर दाम अधूरा क्यों? कच्ची नौकरी के सहारे कब तक पक्का काम? मनरेगा कर्मियों की हालत त्रिशंकु जैसी, न जमीन पर न आसमान पर। नमस्कार, मैं राजू और आप देख रहे हैं दृष्टि दर्शन न्यूज। कहते हैं लोकतंत्र में धरना अपनी बात पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया है, लेकिन गोड्डा के अशोक स्तंभ के नीचे बैठे मनरेगा कर्मियों की दास्तां सुनकर तो यही लगता है कि सरकार ने अपने कानों में परमानेंट रुई डाल ली है। आज एक दो नहीं, पूरे 58 दिन हो गए हैं। धूप धूल और सिस्टम की बेरुखी के बीच ये कर्मी डटे हुए हैं, लेकिन झारखंड सरकार का स्टेटस अभी भी नॉट रिस्पॉन्डिंग मोड पर है। क्या है पूरा लोचा, आइए हम बताने का प्रयास करते हैं। मनरेगा कर्मियों की हालत उस त्रिशंकु जैसी हो गई है जो न जमीन पर है न आसमान पर। उनकी मांगे बड़ी साफ है, लेकिन सरकार की फाइलें शायद बहुत भारी है। कब तक कच्ची नौकरी के सहारे पक्का काम करेंगे? इसलिए हम लोगों को स्थायीकरण और समायोजन किया जाए। काम पूरा पर दाम में अब भी अधूरापन। जब हम लोगों से सरकार पूरा काम करवा रही है तो हम लोगों का समान वेतन एवं ग्रेड पे क्यों नहीं? अब तक 148 साथियों की जान जा चुकी है। उनके परिवारों के लिए सरकार की संवेदनाएं और मुआवजा दोनों ही लापता है। केंद्र की जी राम जी योजना और झारखंड का बजट ब्रेक। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब केंद्र सरकार ने मनरेगा का चेहरा बदलकर उसे भेजी जी राम जी योजना का रंग दे दिया। अब पेंच यहाँ फंसा है कि केंद्र ने कह दिया 40% पैसा राज्य सरकार देगी। इधर झारखंड सरकार का कहना है कि उनके पास इस नई योजना के लिए 40% देने का दम नहीं है। अब सरकार की इस किस्तबाजी की लड़ाई में मनरेगा कर्मी बेचारे सैंडविच बनकर रह गए। घर चलाना आफत हो गया है, चूल्हा जले न जले इसकी चिंता अब धरने पर बैठे चेहरों पर साफ दिखाई दे रही है। मंत्री जी से भी मिले पर बात नहीं बनी। मनरेगा कर्मी ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह से भी गुहार लगा चुके हैं। मुलाकात हुई, फोटो खींची होगी, शायद आश्वासन के लड्डू भी बटे होंगे, लेकिन नतीजा शून्य बटा सन्नाटा। नौकरी अधर में लटकी है, यह सिर्फ एक मुहावरा नहीं, इन हजारों कर्मियों की कड़वी सच्चाई बन गई है। बड़ा सवाल यह है कि 60वें दिन तक सरकार की नींद खुलेगी या फिर अशोक स्तंभ के नीचे बैठा यह धरना शतक लगाने की ओर बढ़ेगा। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार 40% पैसे का जुगाड़ करती है या कर्मियों के सब्र का बांध टूटने का इंतजार। बाकी आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और खबरों के लिए और देखते रहिए दृष्टि दर्शन न्यूज। ब्यूरो रिपोर्ट, गोड्डा। आज कितना दिन हो गया? 58वां दिन है आज। अशोक स्तंभ के नीचे बैठे हैं, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये तो सरकार बताएगी। हम लोग हर विधायक से मिल रहे हैं, मंत्री महोदया से बात मिल के अपनी गुहार किए हैं। अब सरकार क्या सोचती है ये तो सरकार बताएगी। उनका नियम क्या है, मनसा क्या, वही बताएंगे। हमारी चीर परिचित मांगे हैं। हमने 18-19 साल से मनरेगा का धरातल पर उतारा है और अभी केंद्र के द्वारा भी रामजी लाया गया है। झारखंड सरकार ने विधानसभा से पारित कराकर दे दिया कि हम 40% नहीं दे पाएंगे और मनरेगा हम भी राम जी नहीं चला पाएंगे। ऐसे में भी राम जी चलेगा नहीं, मनरेगा खत्म हो गया, हमारा भविष्य अधर में है। अब हम लोग का उम्र भी खत्म हो गया है, तो 50 साल 52 साल हो गया है। अब हम लोग अपना परिवार कैसे चलाएंगे? इसीलिए हमारी मांगे हैं कि झारखंड राज्य के सभी मनरेगा कर्मियों को ग्रेड पे से आच्छादित करे, अस्थायी करे, समायोजन करे। साथ हमारे लगभग 145-148 साथी इस 18 साल में काल में समा गए। उसके लिए कोई नीति नहीं, वो लिखो फेंको कलम पत्र, उसका परिवार रोड पर आ गया है। तो ऐसे मृत साथियों के परिवार को मनरेगा में अनुकंपा आधारित नौकरी दे और उचित मुआवजा दे। 9 मार्च से 11 मार्च तक हम लोग सांकेतिक हड़ताल में थे। 12 मार्च से आज तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हमारा हड़ताल का आज 58वां दिन है। सरकार हम लोगों के प्रति कोई सजग नहीं है और आज आप समझ सकते हैं कि हड़ताल का आज 58वां दिन है और सरकार न हम लोगों के लिए वार्ता के लिए कोई प्रयास कर रही है और हम लोग का स्थिति बहुत ही दयनीय हो गया है। मनरेगा बंद होने के कगार पर है। तो आज 58 दिन हम लोगों का हो गया धरना स्थल पर बैठे हुए, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी सरकार, राज्य सरकार जो है कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है और इस तरह से अगर यही रवैया रहेगा तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे सरकार को मनवाने के लिए
भूख हड़ताल या फिर अनशन पर बैठने के लिए हम लोग मजबूर हो जाएंगे। और अगर कोई भी मरता है तो सारी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ राज्य सरकार पर जाएगी। आपको शायद ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग लगभग 16-17 साल से मनरेगा को ढो रहे हैं। जीविका उपार्जन गांव में जो लोग मजदूर किस्म के लेबर उन लोग को योजना चुन करके देते हैं, कार्य कराते हैं, उसको मजदूरी भुगतान कराते हैं। तो ये मैं समझती ये जिम्मेदारी सरकार की है। वो मजदूरों को कहां से रोजगार उपलब्ध कराएंगे, हम लोग केवल उनके जो है आदेश का पालन करेंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी है।